गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से छात्रों की एक बहुत महत्वपूर्ण दुविधा को, उनके मन के असमंजस को मैं दूर करने वाला हूं। अक्सर छात्र कंफ्यूज होते हैं कि सर अगस्त का महीना बीत गया, सितंबर आ गया, क्या सर इस साल में एडमिशन लूं या गैप ईयर कर लूं? कहीं बेहतर अगले साल में ना ले लूं एडमिशन सर, क्योंकि ये साल तो अब बीतने ही वाला है। तो यहां पर गैप ईयर को लेकर के बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और खास तौर पर वो बच्चे जो कि समय पर एडमिशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाए, किसी कारण से उनके परिवार में कोई दिक्कत आ गई, कोई बाधा आ गई, कोई बीमार पड़ गया, या उनको समझ में नहीं आया कहां एडमिशन लेना है, या जहां उन्होंने अप्लाई किया वहां एडमिशन हो नहीं पाया और अब वो लेट हो चुके हैं, कई जगहों में एडमिशन क्लोज होते जा रहे हैं, और ऐसे में वो सोचते हैं कि क्या मैं इस साल गैप ईयर ले लूं और तैयारी करके अगले साल दोबारा से एडमिशन लूं। तो ऐसा जो बच्चे सोचते हैं उनको ये उनके मन में बड़ी दुविधा होती है, पेरेंट्स के मन में भी दुविधा होती है। यहां दो तीन बातों को आपको समझना होगा। एक सबसे पहली और बेसिक बात जो मैं कहता हूं कि दुनिया में लोगों के पास पैसा हो सकता है कि ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, पैसा कम हो, उम्र किसी के पास ज्यादा नहीं होती है। हमारे पास लाइफ में एज जो है वो किसी के पास बहुत ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। तो अपने एज में से, अपने उम्र में से एक साल को बर्बाद कर देना, ये कहां की समझदारी होगी? आप समझिए, आपके फ्रेंड्स जिन्होंने इस साल एडमिशन ले लिया है, आपके साथ इस साल 12th किया और इस साल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया और अब आप आलस्य में निर्णय को टाल रहे हो और टालते टालते सोच रहे हो कि अगले साल ले लेंगे एडमिशन। तो आपका वो फ्रेंड तो अगले साल वो सेकंड ईयर में आ जाएगा, फर्स्ट ईयर पूरा हो जाएगा जब आप अगले साल एडमिशन लोगे, और जब आप थर्ड ईयर में आओगे तब वो पास आउट हो जाएगा। जब आप कॉलेज में थर्ड ईयर पढ़ रहे होगे तब वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा होगा, और उसके अगले साल जब आप पास आउट करोगे, मेरे यहां पर ऐसा एक्चुअल में कई सारे केसेस हुए हैं जहां पर एक फ्रेंड जो है अपने ही फ्रेंड का बॉस बन गया, सुपीरियर बन गया, सीनियर बन गया, क्योंकि उस फ्रेंड ने एक साल पहले एडमिशन लिया था, जिस साल उसका 12th हुआ उसी साल एडमिशन लिया, और दूसरे दोस्त ने अगले साल एडमिशन लिया, वो कॉलेज में जूनियर बन गया। और जब दोनों एक ही कंपनी में गए तो उस कंपनी में उसका प्रोजेक्ट लीडर उसी का वो फ्रेंड जो उसके स्कूल में साथ में पढ़ता था, 12th का एग्जाम साथ में दिया था, वो उसका सुपीरियर बन गया, प्रोजेक्ट लीडर बन गया। तो क्या आप चाहते हो कि अपने फ्रेंड्स के जूनियर बनना, अपने ही फ्रेंड्स के जूनियर बन जाना? और एक बात बताओ, सिमेज में जो एवरेज प्लेसमेंट है, जो एवरेज सैलरी मिल रही है बच्चों को, वो लगभग 3.5 लाख के आसपास का पैकेज मिल रहा है। तो 3 साल के कोर्स की फीस से ज्यादा बच्चों को 1 साल का पैकेज मिल जा रहा है। अब जो बच्चा 1 साल लेट से आएगा उसको 1 साल लेट से सैलरी मिलेगी, तो 3.5 लाख का लॉस हुआ। क्या ये 3.5 लाख का लॉस लाइफ में मायने रखता है कि नहीं मायने रखता है? और रुपए के टर्म्स में तो छोड़ दो, रुपए के टर्म्स में भूल जाओ, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस का क्या वैल्यू होता है? जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है, आपको कॉर्पोरेट में बेटर पैकेज मिलता है, बेटर जॉब मिलता है, बेटर पोजीशन मिलती है। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस ही कम होगा, आप 1 साल जूनियर होंगे, तो आपने अपने जीवन में एक बहुमूल्य साल का एक्सपीरियंस गवा दिया। और एक बात बताओ मुझे कि जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि कोई गैप ईयर तो नहीं है, या यदि वो आपके रेज्यूमे में, बायोडाटा में देखता है कि आपने 12th किया 2022 में लेकिन ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया 23 में, तो आपने 1 साल आखिर किया क्या? आप वो 1 साल क्या कर रहे थे? ये सवाल पूछेगा आपसे। इसका क्या जवाब दोगे आप? इसका क्या सही जवाब होगा कि 1 साल तक आप घर पे बैठ के क्या कर रहे थे? ये सवाल लाइफ लॉन्ग आपसे पूछा जाएगा, और ये कोई अच्छा सवाल नहीं है। कई कंपनियां तो गैप ईयर वाले कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं करती हैं, इसलिए गैप ईयर को अवॉइड करना चाहिए। अब एक बात और बताओ, कोई चीज जो मोमेंटम में चल रही है, जो एक गति में चल रही है, उसको अगर रोक दोगे तो क्या वो वापस पुनः उसी गति में आ पाएगी? गाड़ी में अगर ब्रेक लगा दोगे तो फिर वापस गाड़ी को फुल स्पीड में आने में समय लगता है। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पढ़ाई का मोमेंटम बना हुआ है, उस मोमेंटम को यदि आप बीच में ब्रेक कर दो, उस मोमेंटम को यदि आप बीच में रोक दो, पढ़ाई से अलग हो जाओ, तो वो मोमेंटम दोबारा से गेन करने में आपको बहुत मेहनत होगी। अक्सर छात्र जो सोचते हैं कि मैं गैप ईयर लूंगा, वो पढ़ाई से ही गैप हो जाते हैं, उनका पढ़ाई छूट जाता है। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। लोहे को अगर आप छोड़ दीजिएगा पानी के साथ तो उसमें जंग लग जाएगा, और जो दिमाग आपका है, जो पढ़ाई के लिए आपके पास ब्रेन पावर है, उसको आप इधर उधर व्यर्थ छोड़ दोगे कि उसको आप पढ़ाई में ही इस्तेमाल करोगे, तो जो पढ़ने की एज है, जो पढ़ने की उम्र है, उसको इधर उधर लगाने का नहीं है।
और मैं अभी बात करता हूं बिहार के सारे विश्वविद्यालयों की। बिहार के सारे विश्वविद्यालयों में कहीं पर भी अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभी सभी जगह पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होनी बाकी है। एग्जामिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया होने में बहुत समय है, यानी कि ऐसा कोई विलंब नहीं हुआ है। और यदि आप अगले साल नामांकन के लिए अपने आप को टालोगे तो हो सकता है कि अगले साल भी सितंबर में ही क्लास स्टार्ट हो, तो एक साल आप बेफिजूल में बैठे रह जाओगे घर पर। उस पीरियड में ना तो आपकी पढ़ाई होगी, ना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसलिए कोई समय नहीं गुजरा है। मुझे एक स्टूडेंट ने आज कहा कि वो सोच रहा है कि सितंबर का महीना आ गया है, अब अगले साल में मात्र 4-5 महीने का ही समय है, तो वो गैप ईयर ले ले। जबकि ऐसा नहीं है। अगले साल जनवरी में कोई आपको बैच नहीं मिल जाएगा। अगले साल की जो बैच मिलेगी वो भी अगस्त सितंबर में ही स्टार्ट होगी। इसलिए जब वो अगस्त सितंबर में स्टार्ट होगी तो जो अभी बैच स्टार्ट हो रही है, इस साल के अगस्त में जो बैच शुरू हुई है, इस साल के सितंबर में जो बैच शुरू हो रही है, उसको ज्वाइन करें। और आप अपने पढ़ाई में, अपने कोर्स में, अपने लाइफ में हर दिन आगे बढ़ें। रुक करके जो बैठ गया वो तो वैसे ही रेस हार गया। खरगोश आप हैं फिर भी आप रेस हार जाएंगे, क्योंकि कछुआ जो है वो हर समय चल रहा था और खरगोश रुक करके बैठ गया था। तो आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ये गैप ईयर वाली बात जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए नहीं है। जो करियर बनाना चाहते हैं, जो अपने पांव पे खड़ा होना चाहते हैं, जो अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं, वो घर पे खाली बैठ ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये दिमाग से इस विचार को बिल्कुल निकाल दो। मैं कभी इसके पक्ष में नहीं हूं और यहां एडमिशन लूंगा, वहां एडमिशन लूंगा, इस जगह इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, ले लूंगा। अगर अगले साल भी नहीं होगा तो आप क्या करोगे? अगले साल भी बैठे जाओगे? आगे बढ़ो। और सिमिस के बच्चों को जब कैपजेमिनी में, कॉग्निजेंट में, एसेंचर में, आईबीएम में और टीसीएस में, विप्रो में, इंफोसिस में जॉब मिल रहा है, जब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में जॉब मिल जा रहा है, तो फिर ऐसा कौन सा कॉलेज है इंडिया का जहां के लिए आप परेशान हो जा रहे हो? वहां भी वही प्लेसमेंट है जो सिमिस में मिल पा रहा है। तो अभी तो मौका है, ये वीडियो मैं बना रहा हूं, लेकिन 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद मुझे नहीं लगता है कि सिमिस में कोई सीट बाकी बचने वाली है। ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो गई हैं और इस वीडियो के साथ वैसे सारे छात्र अब सिमिस में एडमिशन के लिए तुरंत पहुंचे जो सोच रहे थे कि गैप ईयर ले लें। गैप ईयर का विचार अपने दिमाग से उतार लें। ना इस साल, ना कभी किसी और साल। लाइफ में हर साल आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। जीवन में कोई गैप नहीं लेना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।